उसमें भी आप सबका हिस्सा हो। हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता चाहिए। मैं कहता हूं कि धारा 370 मोदी जी कहते हैं आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था, सबका उसमें हिस्सा है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसमें भी आप सबका हिस्सा हो। आप देखो धारा 370 जब हटी तो उसमें भाई बम्बे का भी हिस्सा था, उसमें झज्जर का भी, रोहतक का भी, हरेक गांव का हिस्सा था। और इसमें श्याम बाबा के मंदिर का पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी का जो महोत्सव मना रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन का मुझे मौका मिला। श्याम बाबा के आशीर्वाद से आज जो आप मन में जो भी भावना लेकर के आए हैं, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। मैं थोड़ा सा परिचय अपना दे देती हूँ। भाई जी ने तो बताया, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पंडित भगत दयाल शर्मा की नातिन होने का मुझे सौभाग्य मिला। और बेरी में मैं भांजी तो हूँ बेरी की, तो आपकी भी भांजी हुई। बेरी के गर्ल्स स्कूल से मैंने पढ़ाई की 10वीं की, और आज मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका हूँ, गुड़गांव में संस्कृत पढ़ाती हूँ। मेरे मन में एक दर्द है बेरी के लिए। मेरे नाना जी का एक सपना था बेरी के लिए, इस हलके के लिए, और वो अधूरा ही रह गया था। उनको आप सबको पता होगा, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कि उनका जो कार्यकाल था थोड़े समय ही रहा। तो वो जब इस धरती से गए तो उनके मन में एक दुख था कि मैं बेरी के लिए कुछ कर नहीं पाया, और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया है बेरी के लिए, और आप सबकी सेवा में रहती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे मौका दिया, तो उनके उस सपने को पूरा करूंगी। आज मेरा जो अभियान चल रहा है गांव-गांव में, विष मुक्त खेती और नशा मुक्त गांव, भारत स्वाभिमान अभियान के तहत एक कार्यक्रम, एक अभियान चलाया हुआ हमने। और उसी अभियान के तहत हम गांव में जाकर के जो बच्चे हमारे 90 से 95% बच्चे नशे की गर्त में चले गए हैं, उन बच्चों को नशे से मुक्त करने का, उनमें अच्छे संस्कार देने का कार्य हम कर रहे हैं। और गांव में विष मुक्त खेती हो, देसी खाद का हम प्रयोग करें, यूरिया डाल करके, डीएपी डाल करके जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, तो हम उस विष मुक्त खेती का विरोध करके कि वो न अपने खेतों में हम डालें, और स्वदेशी खाद और स्वदेशी मिशन से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा, समृद्धशाली भारत का निर्माण होगा। स्वदेशी चीजें हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे भारत का विकास होगा, हमारे गांव का पैसा हमारे गांव में ही रहेगा। विदेशी चीजें इस्तेमाल करके जो पैसा बाहर जाता है, उससे हम स्वावलंबी नहीं बन सकते। यही अभियान हम गांव-गांव जाकर के चलाते हैं, मैं और मेरी टीम। तो मैं आप सभी से अपेक्षा रखती हूँ कि आप सब भी मेरा इसमें सहयोग दें, मुझे आशीर्वाद दें कि हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएं और विष मुक्त खेती पैदा करें। अब इससे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी भावनाएं आएंगी, बच्चे स्वावलंबी बनेंगे, तो बच्चे अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। और यही हमारे देश को जरूरत है, हमारे गांव को जरूरत है। इसमें हम सब समाज के जो बुजुर्ग हैं वो भी सहयोग करेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का इरादा।
बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, दृढ़ संकल्प लेती हूँ किसी भी काम को पूरा करने से पहले और उस काम को पूरा करने तक अपने संकल्प पर अडिग रहती हूँ। जो मेरे जीवन में राजनीतिक आदर्श हैं, मेरे नाना जी